हाँ, तो बताओ कल जो बनाने को दिया था वो बनाया या नहीं बनाया भाई? खाना का आंसर दो जल्दी। देखो, नाम लेके पूछूंगा एक एक का, नहीं तो फिर एक बच्ची ने आंसर दिया है, बना लिया, मतलब इसको ही पास होना है। बाकी सबको क्या होना है? फेल होना है। बोलो बोलो। ये देखो, दूसरे ने बोला हो गया। एक ने कल की क्लास नहीं ली। बहुत बढ़िया। अब ये थर्ड ईयर वाले कहाँ गए? ये थर्ड ईयर वालों के इतने सारे नाम आ रहे, तुम क्या हो गया? तुम जम गए क्या? सर्दी में जम गए क्या तुम सब जने? अनुसुया। चलो, ये तो छोटी बच्ची है तो जम भी सकती है। बड़े से पूछता है। हाँ मिस्टर शुभम। मुस्कान, शुभांगी, तुषार, विशाल, भाग्यश्री। भाग्यश्री का ऑडियो ऑन नहीं है। बाकी और क्या सीन है? बताओ। कहाँ गए तुषार? ये रहा। मिस्टर तुषार, विशाल, शुभम। क्या हो गया तुम लोगों को? बनाया या नहीं बनाया? सॉल्व किया नहीं किया? ये तो तुम लोगों ने सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ना पहले ही। ये देखो, बच्ची बोल गई करा है, अनुसुया ने बोल दिया कर लिया। बाकी इनसे बड़ों से जबान नहीं खुल रही है। देखा? नहीं किया। बस। कैसे काम चलेगा? अब नहीं किया तो बताओ, कब करोगे फिर उसको? ये तुषार जो है शुभम के साथ रह के बिगड़ गया। पढ़ना वढ़ना नहीं होता है इसका। चलो, कोई बात नहीं। कर लेना, मतलब कुल मिला के ये है कि आप कर लेना। ठीक है। अब कर लोगे जो तो अच्छी बात है, क्योंकि कल मैंने आपको आधा तो करवा ही दिया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था हर एक का जो है के मैप आपको बनाना है। और के मैप बनाने के बाद आपको क्या करना है? उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये काम आप पे मैंने छोड़ा था, जो कि आपने बखूबी निभाया। कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, और यही आपसे उम्मीद थी। लेकिन आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो एक कोड कन्वर्टर की बात कर रहे हैं। वो है बाइनरी टू ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो बाइनरी टू बीसीडी में क्या था कि हर एक डेसिमल के डिजिट के 4 बिट के फॉर्मेट में आप उसको क्या करते थे? कन्वर्ट करते थे। तो इस तरीके से पूरा बीसीडी कोड कन्वर्ट होता था। इस तरीके से पूरा बीसीडी कोड कन्वर्ट होता था, क्योंकि वो हर एक बिट 4 बिट के लिए मानी जाती थी। लेकिन बाइनरी से ग्रे कोड जब भी कन्वर्ट करना होता है, तो बाइनरी से ग्रे कन्वर्टर के लिए आपको एक्सऑर टेबल की नीड होती है। अब एक्सऑर टेबल क्या बोलती है? अगर दोनों वैल्यू सेम है, दैट मीन 0011, 0011, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। और दोनों वैल्यूज अलग अलग है, दैट मीन पहली वन दूसरी जीरो हो जाए, या पहली जीरो दूसरी वन हो जाए, ऐसे अलग अलग हो, तो रिजल्ट हमेशा वन आएगा। दोनों इनपुट अगर सेम है, 00 या 11, तो रिजल्ट जीरो आना है। और इनपुट अलग अलग है, तो रिजल्ट वन आना है। ये एक्सओर की टेबल बोलती है। तो बाइनरी से ग्रे जब कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक्सओर की टेबल पे फोकस करते हैं। तो इस एक्सओर की टेबल को बड़ी ना बना के हम लोग छोटी सी एक टेबल बनाएंगे। एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। इस छोटी सी टेबल में क्या क्या होगा देखो। यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल में नंबर लिख देंगे। वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सारी बात समझ में? फिर अपन ने पहले इसको सेपरेट कर दिया।
कल की क्लास बाद में देख लेना, आज की क्लास में सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि कल की और आज की क्लास दोनों थोड़ी सी अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि कल की क्लास नहीं देखोगे तो आज की समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। कल हम लोगों ने 15 तक नंबर लिए थे, मतलब 16 बिट को यूज किया था, 4 वेरिएबल की एमएफ बनाया था। आज हम लोग 7 तक ले रहे हैं, तो मतलब 8 ले रहे हैं। मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्टल पे आ गए। ऑक्टल में मतलब हमारे पास कम बनेंगे, तो इधर बाइनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी को अब जैसे मैंने कल बताया था कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से है, तो वो ऐसा लिखा है 3 3 बिट का, ए बी सी डी ई और एफ। ये तो हो जाएगा ग्रे कोड, और ये हो जाएगा उसका बाइनरी। तो अब बाइनरी का ग्रे कैसे बना रहे हैं समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, है ना। आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना फिर भी। कि बाइनरी कोड से ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट होते हैं, उनको ध्यान से देख लो। आप समझो ध्यान से, बाइनरी से ग्रे कैसे कन्वर्ट हो रहा है। भाई जीरो है तो जीरो का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 0 0। वन का बाइनरी क्या हो जाएगा, 0 0 1। टू का बाइनरी होगा 0 1 0। थ्री का बाइनरी हो जाएगा 0 1 1। फोर का बाइनरी हो जाएगा 1 0 0। फाइव का बाइनरी हो जाएगा 1 0 1। सिक्स का बाइनरी हो जाएगा 1 1 0। और सेवन का बाइनरी हो जाएगा 1 1। अब जब भी आप ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी जो फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज उठ के आएगी। जो फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज उठ के आएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस बात को ध्यान से देखें, इस बात को ध्यान से समझें कि जो फर्स्ट बिट है वो एज इट इज आएगी। उसके बाद वाली बिट जो आ रही है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पुरानी वाली बिट के साथ में एक्सऑर की टेबल ऑपरेट करते हैं। एक्सऑर की टेबल ऑपरेट करते हैं। अभिषेक कह रहे हैं कि आपने 7 तक ही क्यों लिया, 15 तक क्यों नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ग्रे कोड 3 बिट में हो जाता है, और वो जो बीसीडी होते हैं वो 4 4 बिट में होते हैं। तो वो 4 बिट में होते हैं, इसलिए उसमें 4 वेरिएबल के मैप बनना था, तो इसलिए उसको 15 तक लिया। ये 3 बिट में काम हो जाएगा, इसलिए उसको हमने 7 तक ले लिया, क्योंकि 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। 3 वेरिएबल के मैप में टोटल 8 ही बात पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसलिए। तो अब देखो ध्यान से समझना, अब इसको ध्यान से समझना कि सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला जीरो है, ये वाला, ये एज इट इज उतार दिया, एज इट इज नोट कर दिया। रुको, कलर चेंज, ये एज इट इज लिख दिया, आ गया। अब जब ये नेक्स्ट जीरो ला रहे हैं, तो नेक्स्ट जीरो और ये वाला जीरो दोनों सेम है। नेक्स्ट जीरो और इधर जो लिखा है जीरो, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है, तो एक्सऑर में रिजल्ट जीरो आता है। फिर ये वाला जीरो और ये वाला जीरो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो रिजल्ट जीरो आता है। अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट जीरो आएगा। और अगर 8 का ग्रे कोड होगा लव कुमार वैष्णव, लेकिन हम लोग जो बना रहे हैं उस टेबल में हम लोग 7 तक ही ले रहे हैं। आप चाहो तो 8 भी ले सकते हो, कौन मना कर रहा है। फिर उसके लिए आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको 4 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है वो 4 उसमें डिजिट में चला जाएगा ना, इसलिए। हम लोग समझने के लिए तो कम से कम में बनाना चाह रहे हैं, है ना। देखो ये फर्स्ट बिट एज इट इज आ गई, सेकेंड बिट लिखी, तो ये जीरो और ये जीरो दोनों सेम है, तो जीरो आ गया। अब ये वन आया, तो ये वन और ये जीरो, ये वाला जीरो और ये वाला वन दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो रिजल्ट आ गया वन। अलग अलग है तो रिजल्ट आ गया वन। ठीक है, अब देखो ये बिट एज इट इज आ गई। फिर ये बिट वन और ये बिट जीरो, वन और जीरो दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो रिजल्ट आ गया वन। अलग अलग है तो रिजल्ट आ गया वन। अब इस बिट को उठा के लाओ, ये जीरो और ये वन, तो जीरो और वन फिर अलग अलग है। अलग अलग है तो फर्दर रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। फर्दर रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। आधी बात समझ में। चलो, अब इस जीरो को नोट करो, ये आ गया। अब ये वन और ये वाला जीरो, तो वन और जीरो अलग अलग है। अलग अलग है, दैट मीन रिजल्ट आ गया वन। ठीक है, अब ये वन और ये वन, तो वन और वन दोनों वैल्यू सेम आ गई। दोनों वैल्यू सेम है, रिजल्ट आ गया जीरो। दोनों वैल्यू सेम है, रिजल्ट आ गया जीरो। वैल्यू सेम होती है तो रिजल्ट जीरो, वैल्यू अलग अलग होती है तो रिजल्ट वन आता है। ठीक है, फिर आपने ये वन नोट किया, ये रहा आ गया इधर। अब ये जीरो आ गया, तो वन और जीरो इन दोनों को ऑपरेट करो, तो जीरो और वन दोनों अलग अलग वैल्यू है। अलग अलग वैल्यू तो रिजल्ट आएगा वन। अलग अलग वैल्यू तो रिजल्ट आएगा वन।
फिर ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, 0 और 1, 0 और 1 फिर से अलग अलग वैल्यू है, तो अलग अलग वैल्यू है तो वापस से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। आ रही बात समझ में? फिर नेक्स्ट में आ जाओ, फिफ्थ में, तो ये 1 एज इट इज नोट किया। अब 0 नोट किया, तो 0 और 1 फिर से अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है तो रिजल्ट आ गया 1। फिर इस 1 के साथ कंपेयर करते हैं, 1 और 1 सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो रिजल्ट आ जाएगा 0, सेम वैल्यू पर रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक, ऐसे ही 6 के केस में ये 1 नोट किया। फिर नेक्स्ट 1 आया, तो नेक्स्ट 1 आया तो 1 और 1 तो सेम है तो रिजल्ट आ गया 0, सेम है तो रिजल्ट आ गया 0। फिर ये 0 है, तो ये 0 और ये 0 फिर से सेम है तो रिजल्ट आ जाएगा 0, सेम है तो रिजल्ट आ जाएगा। अब ये 1 आया, ये आ गया सब 1। अब 1 और ये वाला 1 आया नेक्स्ट वाला, तो 1 और 1 तो सेम है तो रिजल्ट 0, सेम है तो रिजल्ट 0। फिर ये वाला 1 है और ये है 0, तो 1 और 0 दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 1, अलग अलग है तो रिजल्ट आ जाएगा 1। तो अब आप बताओ, आपको ये वाली बात समझ में आई क्या? ये टेबल कैसे फिल हुई, ये बात आपके दिमाग में क्लियर है क्या? टेबल कैसे है आई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई है? अगर माइंड में क्लियर हो गई है तो अब आपको क्या करना है, के मैप बनाना है। के मैप किस किस का बनेगा? पहला बनेगा फॉर वेरिएबल डी, दूसरा बनेगा फॉर वेरिएबल ई, तीसरा बनेगा फॉर वेरिएबल एफ। मतलब तीनों के लिए के मैप बनेगा, तीन है इसमें तो तीनों के लिए बनेगा। तो पहले डी के लिए बनाते हैं। अब क्योंकि 3 बिट का के मैप है तो ये 3 बिट का के मैप तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको बना ही लेते हैं ताकि आगे कॉपी कर लेंगे, बाकियों के लिए इजी हो जाएगा। ये हो गया 1, 2 और 3। अब एबीसी है बाइनरी, कल तो हमने PQRS ले लिए थे, आज एबीसी है तो एबीसी ले लेते हैं, ABC। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अगली बात समझ में, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, मैं इसको इधर से कॉपी करके रख लेता हूँ जो आगे के लिए भी यूज आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, अब देखो ध्यान से, अब अपन डी के लिए बना रहे हैं तो डी में 1 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, 4 जगह 1 है। तो इसका जो फंक्शन बन रहा है उस 4 जगह में क्या क्या आ रहा है, 4 5 6 7 ये आ रहा है। तो 4 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1, 6 पे 1, तो ये एक 4 का ग्रुप बन गया। तो ये 4 का ग्रुप बन गया। तो फंक्शन ऑफ डी जो आ रहा है, अच्छा वो एफ आपको बाद में कंफ्यूज करेगा, तो जो डी बन रहा है वो डी क्या बन रहा है, ओनली ए आ रहा है, ओनली ए आ रहा है। तो ये के मैप हो गया डी का। ऐसे ही के मैप फॉर ई बनाते हैं। तो ई के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ये फंक्शन आ रहे हैं, तो वो आ रहा है 2 3 4 और 5। तो इसका के मैप आ जाएगा, ये इसका के मैप आ गया था, ये इसका के मैप आ गया। ठीक है, तो के मैप आया, तो 2 2 3 4 5 इस पे आ गया। तो इसमें पहले ये 2 का ग्रुप बन गया और ये 2 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ई का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 2 का ग्रुप बना तो ए और बी आ रहा है, ए बी प्लस इधर क्या आ रहा है, ए नॉट और बी, ए नॉट और बी, यही आ रहा है ए नॉट और बी। हाँ बिल्कुल बनेगा, नहीं नहीं, तो 16 के बिट में, 16 में जो है बीसीडी में 32 बिट का केमएफ क्यों बनेगा, 1 के लिए 4 बिट, 6 के लिए 4 बिट, 4 बिट में काम हो जाएगा ना। अच्छा वो आपका बाइनरी उसका 5 बिट का हो जाएगा इसलिए कह रहे हो आप, तो 5 हो जाएगा तो उसमें 32 बिट केमएफ बनेगा नहीं, 5 वेरिएबल केमएफ उसमें तब बनेगा। सही कह रहे हो हाँ ये सही कह रहे हो। तो ये ए बी नॉट है और ये ए नॉट बी आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी बन रहा है इसका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है सभी को?
है ना। अब अपन आते हैं एफ पे, तो एफ के लिए क्या है, देखो 1 2 3 4, चेक कर लिया ना बेटा। देखो इसके लिए क्या हो गया, ए आ गया, और इधर से क्या आ गया, बी नॉट आ गया, तो ये ए बी नॉट आ गया। इसको देखो क्या आ गया, ए नॉट और बी आ गया, ए नॉट और बी आ गया। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ए एक्स और बी की। अब थर्ड आ जाओ, फॉर एफ। तो एफ के लिए फंक्शन क्या बन रहा है, एफ के लिए फंक्शन क्या बन रहा है, एक तो 1 2 4 और 7, 1 2 4 और 7 यही आ रहा है। अब इसके लिए के मैप लाओ, इसके लिए के मैप बना दिया, और के मैप बनाया तो पहले आ रहा है 1 पे, फिर आ रहा है 2 पे, फिर आ रहा है 4 पे, फिर आ रहा है 7 पे। तो ये लो, ये दो डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है, दो डायगोनल बन गए, दोनों डायगोनल में आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस और बी एक्सॉर सी, आपका काम हो गया, ठीक है। ए एक्स और बी एक्स और सी, ये आपका काम हो गया। तो ये तीनों आ गई वैल्यू। अब तीनों में किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, वरना मैं आगे चलूँ। अरे भाई समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, आया ना, जल्दी से। आ गया ना सभी को, तो बोलते क्यों नहीं हो फिर, इसका इंतजार करते हो। अब ये नोट कर लिया क्या, तो ये नोट कर लिया तो ये वाला पार्ट हटाऊं, क्योंकि इधर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। अगर नोट कर लिया है तो इधर सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। कर लिया नोट सभी ने, ठीक है। अब रुको एक मिनट, इधर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं अपन। इधर फंक्शन लिखता जाता हूँ मैं पहले, फंक्शन लिखते हैं। तो डी का जो फंक्शन है वो आ रहा है ए, ई का जो फंक्शन आ रहा है ए एक्स और बी, और एफ का जो फंक्शन आ रहा है ए एक्स और बी एक्स और सी। अब देखो, अब आपको बनाना है सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो सबसे पहले तो सिंपल ए आ जाएगा, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक एक्स और लगेगा, ये एक एक्स और लगा, ये ई आएगा, और ये एफ आएगा, ये आ गया। अब सुनो ध्यान से, इजी है सच, तो कोई डिफिकल्ट है नहीं है। ये ए आ गया, ये ए कनेक्ट हो गया, और ए इधर बाहर निकल गया सीधा सीधा। आप चाहो तो ये ए जो सिंपल सा बाहर निकल रहा है, ये जो डी फंक्शन है, इसमें कोई भी एक एंड और कुछ भी लगा सकते हो, तो एंड गेट में एक इनपुट जाएगा तो आउटपुट वो सेम आना है, और गेट में भी जाएगा तो सेम आना है, तो लगाओ मत लगाओ खैर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब एक्सॉर में बात करें,
ये गया और ये आ गया। अरे बात समझे? ये आ गया। तो ये आपका पूरा किसका सर्किट डायग्राम बना है? ये सर्किट डायग्राम बना है आपके बाइनरी टू ग्रे कोड का। और ये सर्किट डायग्राम है, ये उसका एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसके पहले के मैप था, उसके पहले ट्रुथ टेबल थी। इस तरीके से आपका पूरा एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है। हरी बात समझ में? अब इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरी रामायण में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप अभी मेरे से क्लियर कर लो, चाहे आज वाले में हो, चाहे वो कल वाले में हो, या इसके आगे कुछ पूछना हो वो पूछ लो। मतलब किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से भी क्लियर कर सकते हो कि सर ये वाली बात हमको समझ में नहीं आ रही है, या वो वाली बात आपने जो बताई है वो हमारे दिमाग में नहीं बैठी है, या ये डायग्राम कैसे बना है, या ये फंक्शन कैसे आया है, के मैप कैसे हुआ है, ट्रुथ टेबल कैसे बनी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे से अभी क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं पूछना है तो ये तो अच्छी बात लगी, आप नोट करो फिर इस चीज को। अरे बात समझ में? अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे से अभी क्लियर कर लो। देखो बाद में आप बोलोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो दिक्कत है किसी को कुछ। एक मिनट तो ये चेक कर लेते हैं ये। ठीक है। हाँ भाई, तो अरे पूछना है या नहीं गुरुजी, बताओ हाँ या ना। बेचारा उसको कुछ नहीं हुआ, तुमको जवाब देते हुए शर्म आ रही है। सब क्लियर है? सब समझ में आ गया? बहुत खतरनाक हो गई तुम। देखो तो एक मिनट ये सिलेबस निकाल लेता हूँ, बता देता हूँ सिलेबस कितना कितना चल रहा है, कितना कितना हो गया। एफ के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो बनाई ना मैंने पीछे। अभी जब बनाया था पीछे तब बनाई तो थी। जैसे मानो इधर दे रखा है 101, ये ए बी सी है, तो डी ई एफ के लिए बनानी है। तो ये वाला पहला पार्ट तो एज इट इज उठ के आ जाता है। अब ई के लिए बनानी है तो कैसे बनाएंगे? ये जीरो और इस वन को कंपेयर करेंगे, ये दोनों अलग अलग है तो इधर रिजल्ट आ जाएगा वन। फिर एफ के लिए बनानी है तो इस सी को और इसको कंपेयर करेंगे, ये दोनों सेम है तो सेम है तो रिजल्ट जीरो, अलग अलग है तो वन। तो ये एफ के लिए ऐसे बनती चली जाएगी आगे आने वाली। ठीक है, इस तरीके से ट्रू टेबल बनेगी एफ के लिए। और किसी को कोई डाउट है? और भी किसी को कोई डाउट है तो दिमाग में तो क्लियर कर लो पहले। अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ तरीका वही है, बस लिखने का तरीका, इसमें लिखने का पैटर्न जो है वो इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर किसी को नहीं पूछना तो अच्छी बात है। देखो देखो इधर इस सीओ के सिलेबस में आप ध्यान दो, तो ये डिवीजन तो अपन ने अर्थमेटिक में पहले ही कर लिया था, बहुत पहले ही। इधर आ जाओ,
वेरियस कोड कन्वर्टर नाम का एक टॉपिक है, वेरियस कोड कन्वर्टर। तो वेरियस कोड कन्वर्टर में अपन लोगों ने बाइनरी से बीसीडी कर लिया है, बाइनरी से ग्रे भी कर लिया है, और भी अगर कोई होगा तो वो मैं करवा दूंगा, वरना इतने ही होते हैं अपने मेन काम के। तो ठीक है। और इधर आ जाओ, लॉजिक गेट्स में अपन ने क्वीन मैकलेस की भी कर ली थी, तो ये पहली यूनिट अपन पहले ही कर चुके हैं। दूसरी में जो 5 वेरिएबल केम है और क्वीन मैकलेस की बचा था वो मैंने करवा दिया। इस वाली यूनिट में बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तो पहले से ही कर रखा था, डिवीजन करवा दिया था, और उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट आपने कर रखा था। फिर सब्ट्रैक्शन, सर्किट डायग्राम, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, 2x2 बिट मल्टीप्लायर और वेरियस कोड कन्वर्टर ये हम लोग कर चुके हैं। अब कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मल्टीप्लेक्सर खत्म होने के बाद में कंटिन्यू जो आपके चलेगा डीमल्टीप्लेक्सर के बाद में सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप चलेंगे, और फ्लिप फ्लॉप को आपको बहुत तरीके से समझना है। कोशिश हमारी पूरी पूरी ये रहेगी कि जब तक फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट हो तब तक कॉलेज स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, वरना फिर देखते हैं। पढ़ना तो हमें है ही। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी भी मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है आप मेरे से क्लियर कर लो, क्योंकि कल अपन बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। सबको क्लियर है ना? पूरी बातें क्लियर है सभी को? BSc IT 3 एंड BSc IT 1। चलो, तो अच्छी बात है फिर तो। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छी बात लगी तो।